अस्सलाम वालेकुम टू ऑल फ्रेंड, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है, खैरियत से हैं। लेसन नंबर 70 के 15 क्वेश्चन के साथ हाज़िर हूँ। क्वेश्चन नंबर 16 है, मोटरसाइकिल विद ओनली वन रियर वियर मिरर ऑन विच साइड शुड यू टेक इट। जो मोटरसाइकिल है उसका एक रियर वियर मिरर जो ऑब्लिगाटोरी है वह किस साइड पर आप लगाएंगे जी? वो जो लेफ़्ट साइड है उस साइड पे लगेगा। A on the right side or left side is indifferent. B on the left side, C on the right side। जिसका B के जो लेफ्ट साइड है उस साइड पे लगेगा। अगर मोटरसाइकिल की स्पीड 100 से ज़्यादा होती है तो फिर दोनों साइड पे लगेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 है, व्हाट डज दिस साइन इंडिकेट। ये वाला साइन क्या इंडिकेट कर रहा है जी? ये वाला जो साइन है ये इंडिकेट कर रहा है कि जो ये वाला जो रोड है ये रिजर्व्ड है। यहाँ पे सिर्फ जो मोटो है छोटी है वो जो चला रहे हैं वो सिर्फ जा सकते हैं। ए ट्रैक रिजर्व फॉर साइकिल्स, बी ट्रैक रिजर्व फॉर मोप्स, सी प्रोहिबिशन ऑफ एंट्री टू मोप्स। जिसका बी के जो ट्रैक है वो रिजर्व फॉर मोप्स के लिए। क्वेश्चन नंबर 18 है, व्हाट सेफ्टी सिस्टम कैन बिकम इनफेक्टिव इफ द सीट बेल्ट इज़ नॉट फास्टेंड। कि वो कौन सी जो सेफ्टी वाला जो चीज़ें हैं जो वो वर्क ठीक तरह नहीं करती हैं अगर आपने सीट बेल्ट नहीं लगाया हुआ तो जी। जो एयर बैग और जो हेड रेस्ट है वो ठीक वर्क नहीं करेंगे अगर आपने सीट बेल्ट नहीं लगाया हुआ। तो वो अगर एक्सीडेंट होता है तो आपकी जो ज़्यादा वो बचत है वो नहीं होगी। A, the airbags and the head restraints, B, the suspension and shock absorbers, C, brakes and ABS। जिसमें होगा A, the airbags and the head restraints। Question number 19 है, if you are taking medication and you are going to drive। अगर आपने मेडिसन लिया है तो आप ड्राइव के लिए जा रहे हैं जी। आपको इससे सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि आपको ने डॉक्टर और आपने जहाँ से वो फार्मेसी से ली है तो आपको पता होना चाहिए कि इसके क्या साइड इफ़ेक्ट है। ड्राइविंग के लिए अगर आपको डॉक्टर कहता है कि आप ड्राइव कर सकते हैं तो आप कर सकते हैं, अगर वो कहता है कि नहीं कर सकता तो आप नहीं कर सकते, क्योंकि जो डॉक्टर की एडवाइस है उसको फर्स्ट माना जाएगा। ए, यू शुड रीड द इंस्ट्रक्शन ऑन द पैकेज लीफलेट एंड इफ इन डाउट कंसल्ट योर डॉक्टर और pharmacist। B, you must wait at least 2 hours before driving। C, you don't need to take any precaution when you don't need a prescription to buy them। जिसका होगा ए के पहले तो आप उसके ऊपर जो उसका लेबल है वो पढ़ें। अगर आपको उसकी सही समझ नहीं आती, कोई डाउट है तो आप अपने डॉक्टर और आप जहाँ से फार्मेसी से उस वाले से आप मशवरा कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, यू स्टॉप योर व्हीकल व्हेन यू सी एन ऑफिसर विद हिज आर्म extend horizontally। you can resume driving when the officer के एक पुलिस वाले उसने हाथ अपना ऊपर खड़ा किया हुआ है तो आपने गाड़ी खड़ी कर लिया तो आपने कब जो आप गाड़ी है वो दोबारा आपने चलानी है जी? जब वो पुलिस वाला अपना कोई आपको और कोई साइन देगा तो आपने जो गाड़ी है दोबारा गेन ड्राइव करनी है। ए, बिलो ए फ्यू शॉर्ट एंड फ्रिक्वेंट विसल ब्लास्ट। सी, बी, लोअर योर आर्म। सी, इंडिकेट इट विद एन अदर साइन। जिसका होगा सी, वो जो अनदर साइन है उससे कोई और साइन बनाएगा जिससे आपने गाड़ी दोबारा ड्राइव करनी है। क्वेश्चन नंबर 21 है, ए कार व्हाट मस्ट इट डू टू ज्वाइन द सर्कुलेशन। कि कार है वो कैसा उसको करना चाहिए ड्राइवर को कि उसने वो जो कि सड़क पे ट्रैफिक जा रही है उसमें अगर उसने जाना है जी उसको हमेशा पहले तो ऐसे उसने उसमें रोड पे एंटर होना है कि अगर वो किसी को भी दूसरे रोड के ऊपर जो जा रही हैं उनको खतरे में ना डाले। A, make sure you can do it without danger to other users। B, signal the maneuver because other have to give way। C, always follow the direction of an other person। इसका होगा ए कि हम बहुत ज़्यादा ध्यान से किसी को खतरे में डाले बिना हम जो ट्रैफिक जो है वो ज्वाइन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 है, लोडिंग एंड अनलोडिंग ऑपरेशन विल बी कैरीड आउट। कि लोडिंग और अनलोडिंग के जो ऑपरेशन है वो कैसे कैरीड आउट करने चाहिए जी? वो आपको
बहुत ज़्यादा शोर और ऐसी जगह पे नहीं उतारना चाहिए जिससे जो है वो आसपास का जो माहौल है वो डिस्टर्ब हो। A on the side of the vehicle closest to the center of the road. B inside the road. C trying to avoid unnecessary noise and nuisance. जिसका होगा C क्या है, अगर आपको इतनी ज़्यादा ऐसी ज़्यादा शोर पैदा ना करें कि जिसकी आपको ज़रूरत नहीं है। इसका होगा C। क्वेश्चन नंबर 23 है लैंड डिलिमिटेड बाय डैश डबल लॉन्गिट्यूडिनल मार्किंग इज ए लाइन कि एक लाइन है उसके दोनों साइड पे जो वो तीरनुमा बना हुआ है वो कौन सी लाइन है जी, वो लाइन है रिवर्सेबल लाइन। दोनों साइड पे जो तीरनुमा बना हुआ है तो उसका ये है कि ये रिवर्सेबल लाइन है। ए रिवर्सेबल लाइन, बी एडिशनल सर्कुलेशन, सी ऑफ यूज इज द अपोजिट डायरेक्शन टू द यूजफुल वन। जिसका होगा ए कि वो अगर दोनों साइड पे डिलिमिटेड लाइन है तो वो है रिवर्सेबल लाइन। क्वेश्चन नंबर 24 है इट इज़ फॉरबिडन टू ड्राइव ए ट्रक वेटिंग लेस दैन 3500 किलोग्राम विद एन अल्कोहल लेवल इज एक्सपेयर एयर ग्रेटर देन कि यहाँ वैसे वो जो सवाल है वो गाड़ी का पूछ रहा है तो वैसे उसने वेट साथ में लिखा है और ट्रक लिखा है कि बंदे को थोड़ा सा ट्रम्प करने के लिए, धोखा देने के लिए। देहते वाले ऐसे ही धोखा देंगे। तो इसका ये है कि इसकी जो है वो होगा 0.25 मिलीग्राम पर लीटर, ये होगा इसका। तो ऐसे ही आपने ध्यान रखना है क्योंकि आपने वेट पढ़ना है कि अगर वेट है यहाँ पे अगर 3500 से ज़्यादा होता तो फिर यहाँ पे बी होना था, अगर 3500 से कम है तो वो होगा 0.25 मिलीग्राम पर लीटर। क्वेश्चन नंबर 25 है डज एन एक्सपायर्ड ड्राइविंग लाइसेंस अथॉराइज इट होल्डर टू ड्राइव कि अगर एक आपका लाइसेंस जो है वो एक्सपायर हो गया तो क्या आप जो गाड़ी है वो ड्राइव कर सकते हैं जी? नहीं, आप गाड़ी जो एक्सपायर लाइसेंस के साथ गाड़ी आप ड्राइव नहीं कर सकते। ए यस बिकॉज इवन इफ इट हैज़ एक्सपायर यू हैव परमिशन। बी यस अनलेस मोर देन ए ईयर हैज़ पास्ट। सी नो। जिसका होगा सी नो, आप नहीं कर सकते। क्वेश्चन नंबर 26 है जी व्हाट कैन हैपन टू ड्राइव ट्रैवलिंग एट अन इन अपोरेट स्पीड। क्या आपकी जो स्पीड है वो बहुत ज़्यादा गलत है तो आप गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं, इससे क्या होगा? जिससे ये होगा कि एमरजेंसी में अगर आपको एकदम ब्रेक लगानी पड़ रही है गई है या लेफ़्ट साइड में होना चाह रहा है तो आपकी जो गाड़ी वो कंट्रोल में नहीं रहेगी। ये and that you are able to better control your vehicle in an emergency situation. B that you are not able to control your vehicle in an emergency situation. C let your reaction time decrease। जिसका होगा बी के emergency situation में अगर आपको गाड़ी का कंट्रोल करना पड़ा तो आपसे अगर बहुत ज़्यादा स्पीड है, आपकी स्पीड ठीक नहीं है तो वो आप नहीं कर सकेंगे। क्वेश्चन नंबर 27 है हु कैन ऑक्यूपाई द फ्रंट सीट ऑफ द कार कि जो गाड़ी की जो फ्रंट सीट है वो कौन ऑक्यूपाई कर सकता है जी? फ्रंट सीट जो है वो अगर 135 सेंटीमीटर से जो हाइट बच्चे की ज़्यादा है तो वो आगे वाली सीट जो है वो यूज़ कर सकता है और उसने जो सीट बेल्ट लगाई होनी चाहिए। ए ओनली दोज आवर 18 years old. B those under 18 years of old when they are over 135 centimeter tall and are wearing a seat belt. C those under 18 years of age when they are over 150 सेंटीमीटर टॉल। जिसका होगा पी के जो 18 साल से अगर छोटे बच्चे हैं तो अगर उनकी हाइट जो है 135 सेंटीमीटर से लंबी है तो वो आगे जो सीट बेल्ट लगा के आगे बैठ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 एज ए जर्नल रूल कि जर्नल रूल के मुताबिक ऑन एन इंटर अर्बन रोड टू स्टॉप एंड पार्किंग विल बी कैरीड आउट कि इंटर अर्बन रोड पे आपको जो स्टॉप अगर पार्किंग करनी पड़ गया तो वो आप क्या करेंगे जी? आपने रोड के जो साथ वाले ऑफ द रोड होते हैं वहाँ पे आप पार्क या स्टॉप करेंगे और जो बहुत सारा जो हिस्सा है शोल्डर का, इंटर अर्बन रोड का जो शोल्डर है वो आपने फ्री छोड़ना है और राइट साइड पे आप करेंगे। ए ऑलवेज ऑफ दिस रोड ऑन द राइट साइड ऑफ इट एंड लीविंग द पॉसिबल पार्ट ऑफ द शोल्डर फ्री।
B on the hard shoulder, that is impossible and sufficient. C always on the shoulder, जिसका होगा ये हम रोड से नीचे करके पार्किंग करेंगे राइट साइड पर, और बहुत ज़्यादा जो शोल्डर है वो हम उसका जो हिस्सा है वो फ्री छोड़ देंगे। क्वेश्चन नंबर 29 है द फ्रंट ऑफ द व्हीकल वाई शुड इट नॉट बी मॉडिफाइड, कि आप जो गाड़ी का आगे वाला हिस्सा है वो आप क्यों नहीं मॉडिफाइड कर सकते जी। वो इसलिए आप नहीं कर सकते क्योंकि जो कंपनियां हैं जिन्होंने गाड़ी बनाई होती हैं उन्होंने ऐसे डिज़ाइन किया होता है कि कम से कम जो इंजरी है वो हो एक्सीडेंट में। A because it is usually designed to avoid injury to pedestrian. B because the vehicle lose top speed. C only because the rule forbid it, जिसका होगा एक कि वो ऐसे डिज़ाइन किया होता है कि अगर कोई भी पेडेस्टेरियन या पैदल चलने वाला भी उससे टकराए तो उसको ज़्यादा इंजरी ना आए, इसलिए आप उसको मॉडिफाई वगैरह नहीं कर सकते। क्वेश्चन नंबर 30 है व्हेन इट इज़ कंसीडर्ड that a parked vehicle constitute a serious obstacle to movement, कि वो कौन सी मूवमेंट है जब आपने गाड़ी पार्क की हुई है तो वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करती है। ये वो ऐसे करती है अगर एक बंदे ने गाड़ी पार्क की हुई है तो आप बिल्कुल उसके साथ रोड के ऊपर ही अगर आप गाड़ी पार्क कर सकते हैं उसके साथ ही, तो उससे बहुत ज़्यादा जो है ट्रैफिक जो है वो डिस्टर्ब होती है। A when the parking time exceed 15 minutes. B when it is carried out in an area reserved for loading or unloading outside the designated hours. C when it is carried out in double row without a driver, जिसका होगा C अगर आपने डबल इशारों पे लगा के ड्राइवर के बगैर अगर आपने गाड़ी छोड़ दी है पार्क करके आप चले गए हैं तो इससे बहुत ज़्यादा जो है वो ट्रैफिक जो है वो डिस्टर्ब होती है। तो बहुत ज़्यादा आप शहर में भी जाते हैं तो बहुत सारी जगहों पे जो लोग हैं वो डबल इशारे पे गाड़ी लगा देते हैं और खुद कोई ना चीज़ लेने चले जाते हैं, ड्राइवर भी बीच में, आप खुद ही ड्राइवर हैं आप ही चले गए, तो इससे बहुत ज़्यादा जो ट्रैफिक है वो बाद में डिस्टर्ब होती है। वैसे जब बंदे लाइसेंस कर लेते हैं तो नॉर्मली तौर पर डबल राह में जो है वो बगैर ड्राइवर के लगा के चले जाते हैं, वैसे इसकी इजाज़त नहीं है। थैंक यू फ्रेंड फॉर वाचिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर किया करें और हमें कमेंट करके भी ज़रूर बताया करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन के साथ जल्द हाज़िर होंगे। अल्लाह आपका हामी नासर हो। अल्लाह हाफिज़।